Now we will study about nomenclature of alcohol. So nomenclature कैसे किए जाते हैं, नेमिंग कैसे किया जाता है, वो हम इसमें देखेंगे. तो अल्कोहल जो है दो नेमिंग होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक आयुर्वेदिक नेम होता है. तो कॉमन नेम में जनरली अल्कोहल का यूज़ होता है, तो अल्कोहल वर्ड का यूज़ होगा. और जब आयुर्वेदिक नेम नेम की हम बात करेंगे तो आयुपीएसी नेम में जो है उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जब जो है जैसे अल्केन अल्केन में लास्ट में ई आता है. अल्केन में लास्ट में क्या आता है? ई. तो ई को हटा दिया जाता है और सफिक्स जो लगेगा अल्कोहल के लिए दैट इज़ ओ एल. सो जो हम लोग चेन चुनते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, पैरेंट चेन चुनते हैं, इन दैट जो है उसमें ई हट जाएगा और ओ एल लग जाएगा. और जब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात होगी तो ई रिटेन हो जाएगा. तो डाइऑल जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? डाइऑल, क्योंकि दो ओ एच ग्रुप है. तो डाइऑल के केस में क्या होगा? ई जो है रिटेन होगा ही. यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेन, ETHANE 1, 2 डाइऑल. तो ये होगा ही. तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये चीज़. तो मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल. और बिकॉज कंटेन वन कार्बन एटम कंटेन कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा ये मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा. देन एन प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम है एन प्रोपाइल अल्कोहल बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट चेन. तो प्रोपेन 1 ऑल. अच्छा, जो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं और काउंटिंग किस तरफ से करेंगे? जिधर से ओ एच ग्रुप अटैच होगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे. तो इसको 1 2 3 ये सब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में. देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2 ऑल. आइसो मीन्स सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है. इधर से भी अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है. तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. एंड देन इट इज़ प्रोपेन 2 ऑल, 2 पोजीशन पे है. देन दिस इज अगेन एन ब्यूटाइल अल्कोहल क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है. देन ब्यूटेन 1 ऑल. ओके. उसके बाद जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सेकेंडरी ब्यूटाइल. सो हियर यू कैन सी 1 2 3 4 सेकेंडरी वर्ड. ये कैसा है कि दो जो है इसका हाइड्रोजन बगल में कौन सा नेबर है? अल्काइल ग्रुप है. सो दो नेबर है, सो 2 डिग्री दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन 2 ऑल. अगेन हियर इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. Again this number 1 2 3. ओके. सो यहाँ पे जो है ऐसे तो कॉमन नेम में दोनों आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 पोजीशन पे आ रहा है. सो दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोप 1 ऑल. अगेन ई इज रिमूव्ड. ई जो है यहाँ से हट गया है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. नाउ दिस इज अगेन सेकेंड टर्सरी बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अल्काइल ग्रुप से. ये तीनों साइड से जो है वो जो है अल्काइल ग्रुप से अटैच है. नेबर क्या है? तीनों अल्काइल ग्रुप है. सो दिस इज टर्सरी एंड 2 मिथाइल 2 ऑल. 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल. सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल. सो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3. इधर से काउंटिंग करें या ये इधर से 1 2 3. तो 2 पोजीशन पे ओ एच आ रहा है, 2 पोजीशन पे मिथाइल. सो 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल. प्रोपेन 2 ऑल. E is removed. नाउ अगेन हियर इथाइलिन ग्लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. कभी कभी पूछ देता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल. ओके. 2 जो है यहाँ पे कार्बन है. देन दिस इज ग्लिसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. सो ग्लिसरॉल प्रोपेन 1 2 3
triol. You can see E is not removed here. E is retained. E को रखा गया है. Triol, diol, diol that is 2OH group, triol 3OH group. तो इधर अब साइक्लिक कंपाउंड में क्या करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड भी वेरी इजी है, तो साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे. साइक्लोहेक्सोनॉल 6 कार्बन है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सनॉल. अगेन E is removed. Here also 2-methyl. काउंटिंग इज डन फ्रॉम 1 2 3 4 टू किस पे आ गया? 2 पे आ गया. तो 2-मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल. ना फिनोल के केस में आपको बताया गया था कि ऑर्थो और पारा का जो है चक्कर पड़ता है. तो ऑर्थो और पारा में बहुत इजी है. ऑर्थो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, देन मेटा दैट इज 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड पारा दिस इज. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्थो अगर हम जो है ये फिनोल है, फर्स्ट दिस इज फिनोल, तो ये फिनोल है. यहाँ पे फिनोल की कौन से पोजीशन? 1 2 पोजीशन पे 1 2 है. देन हियर 1 2 3 1 3 मेटा. देन हियर 1 2 3 4 1 4 पोजीशन. सो यू कैन सी हियर दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, जब ये दोनों रहेंगे क्रेशोल कहेंगे. तो कौन सा क्रेशोल है? ऑर्थो क्रेशोल. दिस इज मेटा क्रेशोल एंड दिस इज पारा क्रेशोल. तो ये कंपाउंड का नेम हो जाएगा ऑर्थो पारा मेटा पोजीशन, क्योंकि उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग है. अब अगेन यू कैन सी हियर, अगर ये हो गया कैटाकॉल, ये हो गया रिसोर्सिनॉल, एंड देन दिस इज हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल. वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड नेम यू शुड रिमेंबर द नेम जो है, क्योंकि इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. जैसे IUPAC नेम का तो हम कर सकते हैं, लेकिन बट कॉमन नेम थोड़ा याद रखना पड़ेगा. नाउ ईथर के केस में हम लोग देखते हैं. ईथर के केस में क्या लगाएंगे? कॉमन नेम में ईथर लगाया जाएगा, और बाकी जो IPAC नेम में ऑक्सी वर्ड यूज़ होगा. मिथॉक्सी, इथॉक्सी, यू कैन सी हियर, देन मिथॉक्सी, ये वर्ड यूज़ होंगे. तो इसमें जो पैरेंट चेन जो होगा वो बड़ा जो कार्बन चेन होगा, जो कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे वो पैरेंट चेन ले लेंगे. तो जैसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. जैसे यहाँ पे क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर, ये नाम हो गया. ये क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर 2 है. और IUPAC नेम में चलते हैं तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों ये कैसा सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल मीन्स जो O है, ब्रिज है, उसके दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है. देन इथॉक्सी में भी ये भी सिमेट्रिकल है. अब अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं. अब इसमें से किसको हम मिथॉक्सी कहें या प्रोपॉक्सी कहें, क्या कहें? तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा तो उसको हम सीधा लिख देते हैं प्रोपेन, और ये जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग मिथॉक्सी. 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन होगा इथॉक्सी. तो इसका नेम हो जाएगा आपका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. जो लंबा वाला कार्बन है उसको हम लोग मेन चेन मान जाएंगे, तो प्रोपेन हो गया. और इधर तो सिंपल है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर. देन हियर अब यहाँ भी है, यहाँ पे बेंजीन रिंग बड़ा है, ये ग्रुप छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन. ओके, मिथॉक्सी बेंजीन, और दूसरे में क्या हो जाएगा? इथॉक्सी. और इसका नाम जो होगा कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एनिसॉल. देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेनेटॉल. ये नाम क्या हो जाएगा? जब इथॉक्सी वर्ड आ जाएगा तो फेनेटॉल हो जाएगा. देन हियर हेप्टाइल फिनाइल ईथर. हेप्टाइल मीन्स 7 कार्बन एटम, you can see here. Phenyl ether. Then it is phenoxyheptane. Okay, this is phenoxyheptane. हेप्टेन, अब यहाँ पे 7 कार्बन आ गया, और यहाँ पे क्या है? 7 कार्बन है और इधर 6 ही कार्बन है, तो ये ग्रुप जो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. तो दिस इज नाउ मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. अगेन सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है. अगर काउंटिंग हम इधर से करें या इधर से, जिस भी तरफ से करेंगे तो सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और इसका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. उसके बाद इधर फिनाइल
आइसोपेंटाइल ईथर, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर हो जाएगा ये। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। तो मेन चेन तो यही है ना, मेन चेन तो ये, इसको बना लेंगे क्योंकि इधर वाला चेन छोटा है, तो जो मेन चेन है उसको सिंपल लिख देंगे और बाकी में ऑक्सी वर्ड ऐड कर देंगे, जैसे मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल वर्ड यूज़ हुआ है, और बाकी तो चेन तो हम यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह कर सकते हैं। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप आ गया, अब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे 2 2 ब्रिज आ गया। तो उस केस में क्या करना है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि दो जो है मिथाइल इस साइड भी है इस साइड भी है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। फिर अगेन हियर दिस कंपाउंड, अब यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग नेमिंग करेंगे, तो इस कंपाउंडिंग का नेमिंग हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन मेन जो है, ये कंपाउंड जो है बड़ा हो गया। ये जो चेन हम ऑक्सीजन के इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, जिस साइड भी बड़ा चेन अगर हमको नज़र आएगा, बड़ा कार्बन एटम है, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, उसको मेन चेन मान लेंगे, और जिधर कम कार्बन एटम का मिलेगा तो उधर हम लोग ये ऑक्सी वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इथॉक्सी हो जाएगा, बाकी जैसे हम लोग लिखते हैं सिंपल में वैसे ही हो जाएगा। नेमिंग भी हम लोग कर देंगे, तो इस तरह नेमिंग जो है ये हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। तो यहाँ जो है 1 1 डाई मिथाइल 2 इथॉक्सी। तो यहाँ पे नेमिंग जो किया गया है इस तरह किया गया है 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग इस तरह किया गया है। तो ये नेमिंग जो होगा वो जनरली रूल्स जो फॉलो होंगे वो आपको 11th क्लास में अच्छे से दिया हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी कराए, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने से क्या होगा कि मेन चैप्टर जो है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू 11th क्लास एंड सी व्हाट इज़ द रूल्स दिए हुए हैं, कौन मेन ग्रुप होगा, कौन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये सब सारे कुछ देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मिथाइल ग्रुप मिथाइल है, और इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, मिथनॉल के केस में 108.9 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये जो है OH ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है। तो बॉन्ड एंगल जो इधर का होना चाहिए, ये 108 डिग्री जो है वो कम है टेट्राहेड्रल एंगल से, जिसका जो टेट्राहेड्रल जो होता है एंगल दैट इज़ 109 डिग्री 28। तो ये होता है, बट इट इज़ लेस देन 109.28। अब ये 108.9 है। नाउ यू कैन सी हियर ये भी थोड़ा कम है। तो आखिर क्या बात है जो ये कम है और ये जो है ज़्यादा ही है, उससे 109 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, और इसका बॉन्डिंग भी हम लोग देखेंगे। 142 है और इसका बॉन्डिंग 136 है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ जो है 141 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल इसीलिए छोटा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, इस दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, और ये रिपल्सन की वजह से ये चाहेगा इसको दबा देगा, और दबाने के बाद जो एंगल जो हो जाएगा 108.9 डिग्री, मतलब 109 से कम आ रहा है, टेट्राहेड्रल एंगल से कम आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस
lone pair and the repulsive interaction between them, its angle is less than this 109.28 डिग्री। तो ये कम है। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका तो है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं 109 डिग्री है। तो इसमें आप उसमें क्या आ जाता है, उसमें छोटे ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बल्की ग्रुप है, एराइल ग्रुप है। सो दिस इज़ मोर देन व्हाट, वो क्या था, 1 कार्बन का कंपाउंड था। ये मिथाइल ग्रुप जो था एक ही कार्बन है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन आर 6। तो अब ये बल्की ग्रुप है, तो उस तरह का रिपल्सन नहीं हो पाएगा जैसे उस केस में हो गया था, आराम से उसका एंगल कम हो गया था। तो द एंगल विल बी 109 डिग्री। नाउ वाई इट्स बॉन्ड लेंथ इज 136 एंड इट्स बॉन्ड लेंथ इज जो है 142। यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये कम क्यों इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड जो होगा, जो शेयरिंग से बनेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इसकी वजह से इसका है। उसके बाद क्या हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग जो है क्या लोकलाइज नहीं होता, डी लोकलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये कभी यहाँ पे रहेगा, ये कभी यहाँ पे रहेगा, लोकेशन तो है ही नहीं, डी लोकलाइज्ड है, कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और बाकी जो मैंने बताया है वो होगा इसका रीज़न। क्योंकि sp2 है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा लालची है, तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, बॉन्ड छोटा हो गया। तो ये यहाँ पे होगा। अब इस केस में ज़्यादा क्यों है, तो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो होगा दो जो है क्या है, मिथाइल ग्रुप है। वहाँ पे क्या था, एक तरफ हाइड्रोजन था, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, 2 मिथाइल ग्रुप है। कितना है, 2 मिथाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिपल्सन करेगा ये तो रिपेल करके इधर लाना चाहेगा, लेकिन इस दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा, जिससे इसका जो एंगल हो जाएगा 111.7 डिग्री हो जाएगा इसका एंगल। तो ये जो है यहाँ पे होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स के बारे में था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, विल स्टडी अबाउट इट्स फॉर्मेशन, कैसे ये फॉर्म करता है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ दिया हुआ जो मैंने समझाया है। तो नाउ और ये जो है 141 डिग्री 141 pm जो है बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सिमिलर है, इसके बराबर है लगभग। तो जो है बिल्कुल वही बात है, यहाँ पे sp3 है, वहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। सो नाउ विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड।